हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय पाठशाला माय फ्रेंड्स। अभी का सबसे बड़ा सवाल है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का नोटिफिकेशन आखिर कब आएगा, है ना। अभी यहाँ पर असमंजस बना हुआ है क्योंकि एक शॉर्ट नोटिस तो एसएससी ने जारी कर दिया था, लेकिन अभी तक डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। अभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन का इंतजार है। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है ना इसमें कि कई बार जो वैकेंसी रिपोर्ट होती है एसएससी के पास वो पूरी तरह से नहीं होती हैं, तो एसएससी फिर से सारे डिपार्टमेंट के पास नोटिस जारी करता है, उनसे वैकेंसी फिर से एक बार वेरीफाई करता है कि टोटल वैकेंसी जब रिपोर्ट हो जाती है तभी नोटिफिकेशन पूरी तरह बन करके आता है। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। और जब एसएससी ने एक शॉर्ट नोटिस जारी कर ही दिया है कि एग्जाम जो है हमारा, एग्जाम कब होगा सिलेक्शन पोस्ट का, एग्जाम होगा 6, 7 और 8 मई को। यहाँ पर हमारा एग्जाम होने वाला है, फेज 12 का एग्जाम होने वाला है 6, 7 और 8 मई को। जो शॉर्ट नोटिस है वो भी मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊंगा और इस एग्जाम के बारे में और भी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। एसएससी सीजीएल एग्जाम में मैथ में मैंने 200 में से 200 स्कोर किया है, जो नॉर्मलाइज होकर के 244.44 हो गया था। दोस्तों, हमने तो डिटेल नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं किया, हमने तो उससे पहले ही अपनी जो है सिलेक्शन पोस्ट के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी है और आप लोगों ने भी हमारे साथ तैयारी स्टार्ट की है। अभी तक अगर आपने नहीं की है तो फटाफट आप मेरी सीरीज को फॉलो करो, जहां पर हम 25 क्वेश्चन के मैथ के सेट कर रहे हैं माई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। बहुत बेहतरीन तरीके से जो एग्जाम में मिलने वाला है हमें वैसा ही पेपर हम यहाँ पर देख रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, वैसे का वैसा ही आपको जो है एग्जाम में पेपर मिलेगा। सेम स्टैंडर्ड, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कल हमने वो सीरीज स्टार्ट की थी, आज हमारा दूसरा दिन था। सुबह 10 बजे वो सीरीज लाइव रहती है। मैथ के 25 क्वेश्चन हम करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करो उनकी, ठीक है, तो आपकी तैयारी अलग लेवल पर जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि सिलेक्शन पोस्ट आपको क्यों जरूर 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 देना ही चाहिए, ठीक है। उसके 2 सबसे बड़े रीजन मैं आपको यहां पर दूंगा, ठीक है। आप भी कन्विंस होगे कि आपको सिलेक्शन पोस्ट क्यों भरना चाहिए। देखो, सबसे बड़ा और सबसे पहला रीजन कि अगर आपने पिछले साल सीजीएल दिया था, अगर आपने पिछले साल सीएचएसएल दिया था, सीपीओ दिया था और अगर आप कट ऑफ के आसपास रहे, कट ऑफ आपकी नहीं निकली है, तो हो सकता है ये सुनहरा मौका आप ही के लिए हो। जी हाँ, ये सुनहरा मौका रहेगा आपके लिए। आपको सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू ही शायद भगवान चाहता हो कि आप जॉब ले जाओ, ठीक है। अभी इस एग्जाम के बारे में सारी डिटेल में फटाफट आपको देता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर अभी से आप उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे, अगर अभी से आप वो सीरीज फॉलो करके मेरे साथ सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन जब एक साथ आएंगे तो आपका प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। यहीं से आप एग्जाम प्रिपेयर्ड हो जाओगे, ठीक है। मेरी इस सीरीज के साथ ही आप एग्जाम प्रिपेयर्ड रहोगे। 25 क्वेश्चन हम एक साथ करते हैं यहाँ पर माई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर ही, और लाइव रहता है। और सुबह सुबह बच्चे बहुत अच्छे से आंसर भी कर रहे थे, मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे थे और बहुत एंजॉय किया बच्चों ने भी और मैंने भी। पूरे एंथुजियाज्म के साथ हमने आज एक सेट लगाया और कल भी जो हमने सेट किया था पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आप फटाफट मैं आपको इस एग्जाम के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो, एग्जाम की डेट तो जैसा कि मैंने आपको बताई कि एग्जाम की डेट तो क्या रहेगी, 6, 7 और 8 मई रहेगी, ठीक है। 100 रुपए का फॉर्म रहेगा जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और फीमेल्स और एससी एसटी के लिए तो कोई फीस ही नहीं है, ठीक है। तो आप जम के इस फॉर्म को भरो, सारे जोन से भरो, ठीक है। जोन वाइज ये फॉर्म रहता है, जोन वाइज ये वैकेंसी रहती है, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से चीजें यहाँ पर रहती हैं। देखो, ये शॉर्ट नोटिस जो एसएससी ने जारी किया था, ये शॉर्ट नोटिस में देखो क्या बताया था कि देखो 6 से 8 मई के बीच ये एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर डेट बताई गई थी वो 1 फरवरी से बताई गई थी, लेकिन अभी तक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया, जो कि आता ही होगा। किसी भी पल ये नोटिफिकेशन आ सकता है। शाम को अक्सर एसएससी 6 बजे से लेकर के रात के 8, साढ़े 8 तक कई बार जो है नोटिस इशू करती है। तो आप देखोगे कि शाम के वक्त ही एसएससी अचानक से नोटिस जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन इसका दे देगी, ठीक है। आगे की बात करता हूं फटाफट। देखो, इस एग्जाम में क्या है कि 3 तरीके का यहाँ पर मेरा एग्जाम रहेगा। 6, 7 और 8 तारीख को यहाँ पर जो है 3 शिफ्ट में 3 तरीके का ये रहेगा, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट के लिए भी 3 शिफ्ट,
है ना, हायर सेकेंडरी के लिए, मैट्रिकुलेशन के भी। अगर आप 10th पास हो, अगर आप मैट्रिकुलेशन, अगर आप अभी 10th पास हो तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, अगर आप 12th पास हो तब भी भर सकते हो, और ग्रेजुएट हो तब भी भर सकते हो। लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक की सारी जॉब यहाँ पर रहती हैं, ठीक है, ठीक है। लेवल 8 में लेवल 8 की जॉब भी है, जी हाँ, इसमें लेवल 8 की जॉब भी है। ऐसा नहीं है कि सीजीएल से कोई वहां पर कम जॉब है, सीजीएल से भी कुछ बेहतर जॉब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। लेवल 8 में आपकी सैलरी करीब 90,000 के अराउंड जाएगी इन हैंड, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन, बहुत सुनहरा मौका आपके लिए रहने वाला है ये, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आप हायर सेकेंडरी वाला भी भर सकते हो, आप मैट्रिकुलेशन वाला भी भर सकते हो। बस आप एज क्राइटेरिया उस पोस्ट का फुलफिल कर रहे हो, बस और कुछ नहीं। एज क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे हो और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप दोनों भर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन मौका यहाँ बच्चों के लिए रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मैं खुद पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका सीजीएल नहीं हुआ, जिनका सीपीओ नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू वो लेवल 6 और लेवल 7 की जॉब लगे हैं। जी हाँ, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके सीजीएल में 120-30 पर स्कोर रह रहा था, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में वो जॉब ले गए लेवल 6-7 की, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन का लेवल कम होता है, कंपटीशन का लेवल कम होता है। ज्यादातर बच्चे इसके बारे में अवेयर नहीं रहते हैं, ज्यादातर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी रहती है तो वैकेंसी बट बटा के 3-4 इस तरह से रह जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बच्चे और ज्यादा अवेयर भी नहीं होते हैं कि कब हमें कब आया और ये कब एग्जाम चला गया, ठीक है। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। इस 2024 में आपको ये एग्जाम जरूर देना है। क्या फायदे हैं मैंने आपको बताया। एक, पहला तो सबसे जरूरी चीज कि हो सकता है ये एग्जाम आप ही के लिए आया हो, और दूसरा, अगर आप इसकी तैयारी में जुट जाओगे अभी से तो आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो लेवल है पढ़ाई का, आपका जो लेवल है तैयारी का, वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो आगे आने वाले जो एग्जाम रहेंगे, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो, बहुत अच्छी तैयारी आपकी यहीं पर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एग्जाम पैटर्न की जरा फटाफट बात करें तो एग्जाम पैटर्न में क्या है, सेम पैटर्न रहता है सीजीएल वाला ही, सेम पैटर्न है सीजीएल के प्रीलिम्स वाला, सीजीएल के प्रीलिम्स वाला सेम पैटर्न है। इसका मतलब 1 घंटे का पेपर रहेगा और 1 घंटे में 4 सेक्शन हमारे क्या क्या होंगे। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसी तरह जीएस में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी सेम है, 25 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, और 0.5 की यहाँ पर क्या होगी, निगेटिव मार्किंग, 0.5 की क्या होगी, निगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो दोस्तों, कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरे पास जो है सारी की सारी वैकेंसी इसकी रहती हैं। देखो ये देख रहे हो ना आप, नॉर्थ वेस्ट रीजन वाइज रहेंगी, ठीक है, रीजन वाइज रहेंगी। तो यहाँ पर देखो ये लेवल 6 की जॉब है, ये लेवल 6 हुआ, ठीक है, लेवल 4 है, लेवल 6 है, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर है, 18 से 27 इसकी एज है, लेवल 5 की जॉब है, ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है। कुछ पोस्ट में इसमें क्या रहता है कि स्पेशल डिग्री मांगी जाती है, स्पेशल डिग्री मांगी जाती है। ये फेज 11 के सारी पोस्ट है। इसी तरह से जो फेज 12 का डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको इस तरह से सारी की सारी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देखो लेवल 6 की जॉब है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है। लेवल 7 की है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इन जियोफिजिक्स। तो कुछ वैकेंसी में क्या रहता है, इसमें कुछ वैकेंसी में जो होता है इसमें स्पेशल डिग्री कोई मांगी जाती है, तो हो सकता है आप उसके लिए एलिजिबल ना हो। तो अपनी एलिजिबिलिटी को देखते हुए आपको ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन आने ही वाला है, आपको सारी जानकारी यहाँ माई पाठशाला पे ही मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी पोस्ट आपके लिए है, कौन सी नहीं है, ठीक है। देखो फिर से आप ये देखो, लोअर डिवीजन क्लर्क है, ये नॉर्दर्न रीजन की बात चल रही है, ये लेवल 2 की जॉब हुई। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 18 से 30 इसकी एज है, लेवल 7 ग्रेजुएशन एंड अबव, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट अच्छी जॉब रहती है। यहाँ पर क्या होगा कि किसी मिनिस्ट्री में कोई जॉब रहेगी, कोई किसी मिनिस्ट्री में, और रीजन के हिसाब से ये जॉब डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि पर रीजन जो है कम ही वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। देखो डाटा एंट्री ऑपरेटर है ग्रेड 2, देखो AFHQ मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में ये जॉब है, 18 से 25 इसकी एज है, लेवल 5 है, ग्रेजुएशन मांगा है। टोटल 17 पोस्ट हमारी किस में हो गई, ये नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है। इसी तरह रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी।
तो बच्चे क्या होता है कि डिमोरलाइज हो जाते हैं और इसका फॉर्म अप्लाई नहीं करते, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं करते। लेकिन 2024 में आप ये गलती नहीं करने वाले हो। अगर आप प्रिपरेशन में हो तो जरूर आप इस फॉर्म को दो। और आपकी तैयारी के लिए मैं यहाँ पर जो सीरीज हम कर रहे हैं माई पाठशाला पे, जो मैं सीरीज लेके आया हूँ मैथ की, बहुत शानदार सीरीज चल रही है। अभी 2 ही दिन हुए हैं। 25 क्वेश्चन के सेट हम यहाँ पर करते हैं। सुबह 10 बजे वो लाइव रहती है। जी हाँ, सुबह 10 बजे हम लाइव होते हैं और 1 घंटा सवा घंटा के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन वहां बहुत अच्छे से करते हैं। मैं आपको मौका भी देता हूं कि आप सॉल्व करो, ठीक है, कमेंट में आंसर करो। और बच्चे आंसर कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक आपने वो सीरीज फॉलो नहीं की है तो फटाफट से वो सीरीज फॉलो करो। सुबह 10 बजे लाइव आया करो, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी वैकेंसी रहेंगी, वेरियस वैकेंसीज, आपको नोटिफिकेशन में देखना होगा कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। तो दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट का जो फेज 12 का एग्जाम है आपको जरूर टारगेट करना है। 6, 7 और 8 मई को ये पेपर होगा। मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल के लिए पेपर ये रहेगा, ठीक है। और कंपटीशन का लेवल मैंने बताया इसमें कम रहेगा, चाहे आपका सीपीओ, सीजीएल हो या सीएचएसएल, उनसे कंपटीशन का लेवल इसीलिए कम रहेगा क्योंकि बहुत से बच्चे इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे इसको टारगेट नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हो तो सीजीएल से थोड़ा हल्का या सीजीएल की मॉडरेट शिफ्ट से लगभग सेम रहेगा, मॉडरेट टू इजी। बहुत ही सीजीएल की जो टफ शिफ्ट होती है वहां तक पेपर का लेवल नहीं जाता है। इसीलिए जो बच्चे 120-30 सीजीएल में प्री में स्कोर कर रहे थे वो इसके थ्रू जॉब ले जाते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये 1 डे एग्जाम है, उसके बाद मेंस का कोई चक्कर इसमें है नहीं, ठीक है। तो आप जॉब पा जाओगे फटाफट अगर आपने इस एग्जाम को क्लियर किया तो। सारी की सारी प्रैक्टिस मैथ की तो यहाँ पर आपको मैं करा ही रहा हूं। आपके मैथ्स में 50 में 50 की गारंटी लेके हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन का सेट यहाँ करते हैं, जो इस 25 क्वेश्चन का सेट वैसा ही हूबहू पेपर आपको वहां दिखने वाला है, ठीक है। वही लेवल और वही एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे सारे उसी सीरीज से हमारी रहने वाले हैं, ठीक है। आप सुबह 10 बजे कल लाइव रहना, ठीक है, और सीरीज को फॉलो करना और क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप लोग करना, ठीक है। तो हम कल मिलेंगे 10 बजे, कल सुबह 10 बजे। और जो भी अगर यहाँ पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और जब वैकेंसीज के बारे में और डिटेल में मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे माई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर।